जितने भी लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है उनमें से लगभग सभी या कहें तो 99% लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से चेक के द्वारा पैसा निकालना है तो आप अपने चेक को कैसे भर सकते हैं और एक चेक को भरने का सही तरीका क्या है, खासकर उस वक्त जब आप अपने चेक के द्वारा किसी को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है चेक को भरते समय और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपको आने वाले दिनों में कोई तरह की गलती या फिर किसी तरह का फ्रॉड का कोई संभावना न रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेकेबी टेक वीडियो में। तो चलिए एक चेक को कैसे सही तरीके से भरा जाता है ये इस वीडियो में हम सीखते हैं। चेक कैसे भरा जाता है इसको बताने के लिए मैंने दो चेक लिया दोस्तों। एक चेक है जो मैंने अपने पंजाब एंड सिंध बैंक का जो चेक लिया है और दूसरा जो चेक है मैं आपको उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेक है इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। कुछ खास फर्क नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जो चेक है दोस्तों, ये जो चेक है ये बहुत पुराना हो चुका है और ये जो है खासकर मैं इसलिए लिया हूँ ताकि इसमें मैं आपको भर के बता सकूँ, क्योंकि ये जो चेक ये कुछ पुराना हो गया है और ये यूज नहीं आता है फिलहाल। लेकिन ये जो चेक है ये मेरे लिए अभी ज़रूरी है, इसलिए मैं इस चेक को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं आपको इस चेक में बताऊंगा कि आप अपने चेक को कैसे भर सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका हम सीख लेते हैं। जब आप अपने लिए पैसे को अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपने चेक को कैसे भर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है, चलिए इसमें सीखते हैं। तो आप जब भी अपने लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पहले ऊपर का लाइन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर भरना रहता है सेल्फ। आप यहाँ पर सेल्फ भर के आप यहाँ पर इस तरह से आप लाइन करके आप यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हैं। इस तरह से आप जगह को आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है। अमाउंट लिखते समय भी आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 15,000 का अगर आप चेक बना रहे हैं तो आपको एकदम सिंपली इसके सटा कर जो है आपको 15,000 इस तरह से लिखना है और इस शून्य के बगल में ये स्लैश देना है, इस तरह से लिखना है। इसका फ़ायदा यही दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति इसको अमाउंट में कुछ तरह की चेंजिंग करना चाहता है तो वो चेंज नहीं कर सकता है। और इससे बचने का एक और उपाय यहाँ दिया गया है चेक में कि आप इसे जो है वर्ड में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर हिंदी में भी अपना यहाँ पर 15,000 लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में भी 15,000 लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली जैसे कि ये 15,000 का चेक है तो आपको यहाँ पर 15,000 लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000 ओनली, इस तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस 15,000 को वर्ड में लिखना है। आप यहाँ हिंदी भी लिख सकते हैं और आप यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि इसको आपको यहाँ से लिखना है और आपको ओनली ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसमें जो है कुछ चेंजिंग नहीं कर सके। अगर कोई इस चेक को कोई गलत यूज करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसके अमाउंट में कोई बदली करना चाहेगा तो वो बदल नहीं सकता है। तो आप अगर अपने लिए पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली सेल्फ लिखना है। आपको यहाँ पर डेट लिखना है। देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर डेट लिखना है। तो जो भी आप यहाँ डेट लिख सकते हैं, जैसे कि आज है 29, चलिए मान लेते हैं जो महीना रहेगा वो 5वां रहेगा और यहाँ पर 2022 कर देते हैं। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको डेट दे रहा हूँ, इसका जो है मैं कुछ करूँगा नहीं दोस्तों। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे इसमें हमको क्या करना है। तो इस चेक में जो है आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ रहता है। आप दूसरे चेक में आप देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो है मेरा पुराना अकाउंट, मेरा पुराना चेक है। तो पहले का चेक जो है इस तरह से आता था, अभी जो इसमें कुछ बदलाव किया गया है। और इस तरह के चेक में जो है आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो इस बैंक का चेक है यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर उस बैंक का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ IFSC कोड भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको डेट भरने का यहाँ पर दिया गया है, और आप यहाँ पर जो है अगर आप अपने लिए चेक भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ लिख के यहाँ पर बाकी यहाँ जगहों को भर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि इस चेक में मैंने बताया है। तो अगर आप इस तरह का अगर आपका चेक है तो आपको यहाँ पर अपने लिए अगर आप चेक भरना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेल्फ लिखना है और बाकी जगह को आपको भर देना है, और आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपने अमाउंट को जो है यहाँ से सटा कर लिखें, और सटाने के बाद जो आप अमाउंट लिखते हैं उसके बाद स्लेश देना है, और इस तरह से आपको लिख देना है ताकि उसमें कोई चेंज न कर सके। और आप यहाँ पर अपने अमाउंट को वर्ड में लिख सकते हैं या अक्षरों में लिख सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं, और बाकी जगह को आप इस तरह से आप देखिए। जैसे दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में यहाँ पर मैं भर के दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आप इस जगह को भर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे कि इस चेक में आपको दिखाया गया यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ साइन अबोव। तो अगर मान लीजिए कि इस चेक में अगर साइन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सुमित्रा देवी का है तो सुमित्रा देवी मैं लिख देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप साइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका पुराना चेक है तो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आपका नया चेक है तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। आपको प्लीज़ साइन अबोव का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है आपको साइन करना है या इसके ऊपर आपको साइन करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं या यहाँ पर साइन कर सकते हैं। इसके नीचे जो अगर आप साइन करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा और ये चेक जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही आपको चेक में साइन करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको इस चेक का नंबर दिया गया है, ये MICR नंबर है, और ये जो है आपको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा ये कौन सा नंबर है। तो आप जो है अपने लिए अगर चेक भरना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिंपली भर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चेक का इस्तेमाल अगर आप अपने लिए पैसे निकालने में करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे आपको फाड़ लेना है, और फाड़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देख लेना है कि तारीख जो है ये 3 महीने तक की वैलिड रहती है। आप इस चेक में देख सकते हैं कि केवल 3 महीने के लिए वैध। तो अगर मान लीजिए कि इस जगह पे अगर जो भी दिनांक लिखा हुआ, जो भी डेट लिखा रहता है, उसके बाद आप 3 महीने के अंदर आप कभी भी इस चेक के द्वारा आप पेमेंट निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि वो जो तारीख है उससे 3 महीने पहले ही आपको निकाल लेना है। अगर 3 महीने के बाद अगर आप जाते हैं तो ये चेक वैलिड नहीं रहेगा, और इस चेक के द्वारा जो है आप पेमेंट या किसी को नहीं कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी पैसे नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको अपने चेक को पलट लेना है। अगर अपने लिए आप पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो आगे आपने साइन किया है आपको फिर से वहीं कर देना है इस तरह से, और उसको 2 बार आपको कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से आपको 2 साइन और कर देना है। और अगर आप इस चेक को आप फाड़ कर आप बैंक में जाना है और आपको कैश काउंटर पे देना है, आपको जो है इस चेक के द्वारा आपको पेमेंट मिल जाएगी। दूसरे तरीके में आप अगर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं इस चेक के द्वारा तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वही करना है। यहाँ पर आपको डेट लिखना है, आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति से उसका नाम पूछ लीजिएगा कि उसका जो बैंक अकाउंट में जो नाम दर्ज है वो उससे पूछ लीजिएगा, और आप उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप अमाउंट भर दीजिएगा, और यहाँ पर आप उसे वर्ड में यहाँ डिटेल भर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ 15,000 है तो यहाँ 15,000 ओनली लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन कर देना है, और इस चेक के द्वारा वो व्यक्ति जो है अपने पेमेंट को कैश में ले सकता है। अगर आप इस चेक के द्वारा किसी व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं
और अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति को पेमेंट कर रहा हूँ ये जो पेमेंट है वो सीधे उसके अकाउंट में जाए, उसे जो है इस चेक के द्वारा सीधा कैश ना मिले, ये जो अमाउंट है उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली सब चीज़ इसी तरह से भरना है। और आपको जो क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पर आपको इस तरह से 2 लाइन खींच देनी है। तो इस लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो है अकाउंट पे ही चेक है। आप इस पे जो है अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, अकाउंट पे ही, इस तरह से अकाउंट पे भी अगर लिख सकते हैं, इसके द्वारा जो है ये चेक जो है अकाउंट पे हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस चेक को लेकर जाता है और वो चाहता है कि मैं इस चेक से जो है कैश विड्रॉल कर लूँ, तो वो ये जो है कैश विड्रॉल नहीं होगा। ये जो चेक है इसमें जो अमाउंट है वो सीधे ऊपर लिखे व्यक्ति के नाम के जो जिसके नाम से ये जो चेक है उसके अकाउंट में सीधा ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है अपने अकाउंट से फिर से अपने चेक के द्वारा उस जो अमाउंट को जो है अपने लिए वो विड्रॉल कर सकता है। तो मैं आपको बराबर बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो चेक है ये जो है मेरे लिए अनयूजुअल था, इसीलिए मैं इसमें जो है कुछ लिख कर आपको बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझने में आसानी हो। और ये जो चेक है इस तरह से आपका चेक हो सकता है। आप जो है इसमें यहाँ पर डेट भर सकते हैं, यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल है और यहाँ पर आप को भरना है। अगर अपने लिए आप पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेल्फ लिखना है। अगर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं चेक के द्वारा और वो चाहता है कि इसे कैश के द्वारा वो विड्रॉल कर सके डायरेक्ट इसी चेक के द्वारा, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है वर्ड में, जितना का आप चेक दे रहे हैं उसको यहाँ पर उसको अक्षरों में लिखना है। अगर आप 20,000 का दे रहे हैं तो आप यहाँ 20,000 लिख सकते हैं, और उसे अगर आप वर्ड में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर 20,000 ओनली लिख के बाकी जगह को आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको भर देना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई तरह का फ्रॉड या कोई तरह का जो है इसमें बदलाव ना हो सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर पहले से आपका नाम दर्ज रह सकता है, उसके ऊपर लिखा रहता है प्लीज साइन अबव। इसके मतलब कि इसके ऊपर आपको साइन करना है। अगर इसके नीचे आप साइन करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। और इसमें ध्यान देना है दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आपको इसे किसी को पेमेंट करना है और आप चाहते हैं कि ये जो चेक है इसमें जो अमाउंट है वो सीधे उस व्यक्ति के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाए, उसे जो है इस चेक के द्वारा कैश विड्रॉल ना हो, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से 2 लाइन खींच देनी है। यहाँ पर आपको 2 लाइन खींच देनी है और आप सीधे आप लाइन भी खींच सकते हैं। आप अकाउंट पे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, और अकाउंट पे लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का जो चेक का जो नंबर है यहाँ पर है MICR नंबर ये है। तो आप इस चेक में जो है आपका पूरा डिटेल रहता है। तो अगर आपको डर है कि इस चेक के द्वारा आपको किसी तरह का फ्रॉड का सामना ना करना पड़े, तो आपको सीधे ध्यान देना दोस्तों कि आपको जब भी आपको लिखना है तो इस पे के बाद ही शुरू कर देना है, और इसके बाद जो भी जगह बचता है उस जगह में आपको इस तरह से आप भर सकते हैं। अगर कोई ट्रस्ट वाला आदमी है जिसे पे आप विश्वास करते हैं तो आप नहीं भरिएगा तो चलेगा, लेकिन आप सावधानी अगर बरतना चाहते हैं तो आपको जो है बाकी जगहों को इस तरह से भर देना है। और आपको जब भी अमाउंट लिखना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको जो रुपीज़ लिखा जो लेटर है उसके बाद से आपको शुरू कर देना अपने अक्षरों को, और जो भी अक्षर ख़त्म होता है उसके बाद इस तरह से स्लैश देके इस तरह से आपको भर देना है, ताकि इसके आगे कोई ज़ीरो ना बढ़ा सके। अगर कोई ज़ीरो बढ़ा भी देता है तो यहाँ पर बदलाव नहीं हो सकेगा। अगर कोई इस पर मिसप्रिंट करता है तो ये चेक जो है अनवैलिड हो जाएगी, वो जो बैंक है इसे अनवैलिड कर देगा। और इस तरह इस चेक में किसी तरह की भी अगर डबल क्रॉसिंग होती है यानी डबल कुछ लिखा जाता है तो ये जो चेक है वैलिड नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है चेक को भरते समय कि आप जब भी चेक भरें तो आपको कहीं डबल क्रॉस नहीं करना है। हो सकता है कि डबल क्रॉस करने से जिस भी व्यक्ति को आप पेमेंट करते हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसका जो है चेक ये कैंसिल हो सकता है। तो
अगर आप किसी को चेक से द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और आपको यहाँ पर साइन करना है। जो भी आपके अकाउंट में साइन है वहाँ पर आपको कर देना है। और इसमें जो है आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको ऊपर जो है साइन करना है, नीचे साइन नहीं करना है, नहीं तो ये जो चेक है वो अनवैलिड हो जाएगी। तो एक और बात ध्यान देने वाली दोस्तों कि जिनको भी आप पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर तारीख लिखते हैं तो उसमें जो है आपको 3 महीने के अंदर, जिस भी तारीख है उसके बाद 3 महीने के अंदर आप कभी भी पेमेंट उठा सकते हैं। 3 महीने के बाद अगर आप इस चेक को लेकर जाइएगा और आप चाहेंगे कि कैश विड्रॉल हो जाए तो ये जो है कैश विड्रॉल नहीं होगी। ये चेक है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी तरह से अनवैलिड हो जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों कि इस तरह का चेक भी हो सकता है आपका, इस तरह की चेक भी हो सकता है। आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको अगर चेक इस तरह से अगर पहले के ज़माना का है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो चेक मैं दिखा रहा हूँ ये 2 तरीके का है। तो ये जो है मेरा पहला वाला चेक है जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक का है, और ये जो दूसरा वाला चेक है ये मेरे भारतीय स्टेट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। आपका चेक इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको दोनों में मैं बता दिया है मैंने कि किस तरह से आपको इन चेकों को भरना है और सही तरीका क्या है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जो है कुछ ऐसी जानकारी देता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।